हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IIT एंड थिंकिंग। तो आज हमने 2 क्वेश्चन IIT एडवांस के लिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मेरा मोटिव है ना आपको कुछ नई बातें सिखाना। जैसे कि आप क्या करोगे ना, आप सोचोगे यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो आप क्या करोगे, इसको अटैक करवा दोगे इसी पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो मतलब दोनों क्वेश्चन ना बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपको एक कुछ ना कुछ नई बातें सिखाएंगे ना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा मोटिव ये नहीं है कि डायरेक्ट आंसर तक पहुंचना है, हमारा मोटिव है आंसर तक तो पहुंचना है, पर जो भी बातें निकल के सामने आती है ना वो उसको सीखना है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा एक एक चीजें डीप में सिखाने की, ठीक है ना। और ताकि आप नोट करते जाना जो भी चीज़ें आपको नई लगे, ठीक है ना। तो देखिए, जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह पढ़ लिए हो ना, आप सभी पढ़ लिए ही होंगे। जो एकदम बिगिनर है तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पर मैं फिर भी कोशिश करूंगा जीरो से बताने की। पर अगर जो मीडियम वाले हैं तो उनके लिए कुछ नई बातें मिलेंगी, वो तो समझ ही जाओगे, ठीक है। अगर बिगिनर हो तो आप जाके बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, कनेक्टिविटी से पढ़ो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी। तो आइए इसको हम सॉल्व करना सबसे पहले स्टार्ट कराते हैं, फिर बाकी की बातें करते रहेंगे, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन था ये था। तो इसमें आपसे ये पूछा था, ये हमारा रिएजेंट गिवन था, ठीक है ना, एसिडिक कंडीशन था, और हमारा ये अल्कोहल गिवन था। तो इसमें आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, और ये लोन पेयर क्या करेगा, जैसा कि हमेशा एसिड देखने पे लोन पेयर अटैक कर देता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आप अगर इसका लोन पेयर अटैक यहाँ करवाओगे तो गलत क्यों हो जाता है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं इसका अटैक करवाऊंगा। क्यों इसका अटैक करवाऊंगा, करवाने के बाद आपको ये बातें समझ में आएंगी। देखो, इस बॉन्ड को हमने ऐसे तोड़ सकते हैं, और कैसे तोड़ सकते हैं, और हम ऐसे तोड़ सकते हैं। तो हम तोड़ेंगे किस तरीके से, जहाँ पे हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन बने। तो हम मान लो इसका नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं बी। तो हमने ऐसे तोड़ा है, ठीक है। तो देखो, ऐसे तोड़ा है तो क्या बनेगा हमारा, ध्यान देना। अगर ऐसे तोड़ा है तो हमारा कार्बोकैटायन यहाँ आएगा, ठीक है, और वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। अब देखो, अब थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो, समझ में आएगा। अब ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर था ना, ये कार्बोकैटायन के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। कार्बोकैटायन मतलब वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो ये लोन पेयर इसके साथ क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करता है। क्या करता है, बैक बॉन्डिंग। और जहाँ पे बैक बॉन्डिंग होता है ना, वहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बैक बॉन्डिंग क्या करता है, स्टेबिलिटी हमारा बढ़ा देता है, हमेशा याद रख लो, ठीक है ना। कभी भी बैक बॉन्डिंग हो तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये IIT वालों का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो कभी भी लोन पेयर के बगल कार्बोकैटायन या वैकेंट ऑर्बिटल दिखता है पी, तो वहाँ पे बैक बॉन्डिंग होता है, जिसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यही कारण था जो कि हम ऑक्सीजन के लोन पेयर को EH पे नहीं अटैक करवाए, ठीक है ना। अब किसी के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया, ऐसे किया, यहाँ पे कार्बोकैटायन कैसे आया। तो देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये कहता है, अगर बॉन्ड ऐसे है ना, तो जिधर एरो है उधर आता है नेगेटिव, और जो उसके टेल पार्ट पे आता है पॉजिटिव, ठीक है ना। अब किसी के मन में ये डाउट होगा कि सर ये नेगेटिव तो आ गया, लेकिन किधर, हम कैसे जानेंगे कि एरो इधर जा रहा है इधर जा रहा है। तो ये एरो उधर जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। तो एरो हमेशा उधर ले जाना जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। तो देखो, यहाँ पे तो यहाँ पर भी कार्बन था, यहाँ पर भी कार्बन था, तो दोनों कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है। तो इसलिए हमने दोनों पॉसिबिलिटी की, एक बार एरो को उधर चलाया, एक बार इधर चलाया। अब इधर चलाया, हमने इधर चलाया, तो देखो पॉजिटिव इधर आएगा, तो इधर बना दिया। अगर इधर वाला बनाया होता तो पॉजिटिव यहाँ आता, तो यहाँ आता। तो हमने पहले ही पता चल गया कि ये पॉजिटिव बनाने पे ये बैक बॉन्डिंग कर रहा है। अगर यहाँ पे बनाते ऐसे, तो यहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होती, तो स्टेबिलिटी यहाँ थी, ये ऑक्सीजन से ये स्टेबलाइज हो रहा था, तो वहाँ बनाने की जरूरत ही नहीं थी आगे जाने की, ठीक है ना। तो इसलिए हमने ये बनाया। और कहोगे सर ठीक है, आपने ये बनाया, यहाँ पे जो नेगेटिव आया होगा, यहाँ पे नेगेटिव आया होगा ना, तो ये नेगेटिव कहाँ गया, तो वो नेगेटिव जो था ना उसको H+ आ गया, ये H जाके जुड़ गया वहाँ पे, ठीक है ना, H जुड़ गया। अब बात समझ में आई आपको। तो ये थी कहानी। अब देखो अगले स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में हमारा RCH2OH गिवन था। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए इस पे नेगेटिव आता है। तो अब अगली स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ जाके इसके पॉजिटिव पर अटैक कर देगा, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव पर अटैक कर देगा। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ध्यान देना। ये तो H लिखो या ना लिखो अंडरस्टूड है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, O, ठीक है, OCH2R, ऐसे लिख दिया। समझ आई बात आपको, दिख रहा है आपको। तो ये
OCH2R बन गया, ठीक है ना। अब देखो इस IIT एडवांस के क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे पता है, एस्टल और हेमी एस्टल के बारे में पूछा था, तो उसको भी हम थोड़ा सा आपको यहाँ बता देना चाहते हैं। देखो अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा ईथर है, ठीक है ना, ऐसे है, एक ईथर लगा है और एक अल्कोहल लगा है, तो उसको बोलते हैं, एक कार्बन पे एक ईथर, देखो ये और एक अल्कोहल, तो उसे कहते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल, ठीक है। और अगर मान लो दोनों ईथर लगे हों, OR लगे हों, जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऐसे ऐसे, यहाँ भी OR लगे हों, यहाँ भी OR, तो इसको क्या बोलते हैं? एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटल बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पर भी ये पूरा हमारा क्या दिख रहा है, एक तरह का OR है, और यहाँ पे ये OR तो दिख ही रहा है। तो ये क्या है, हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है, एक तरह का एसिटल है, एसिटल, ठीक है। तो ये बातें भी याद रख लेना, ठीक है। बाकी मैं रिएक्शन मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ाऊंगा तो एक एक बात आपको बता दूंगा, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं तो अभी बस समझ लो, ठीक है। अब आओ इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था एक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, कंपाउंड क्या होगा, ये प्रोडक्ट इसमें बना के दे दिया था, तो अब आपको गेस करना है। तो देखो अब थोड़ा सा आपको चीज़ें समझना होगा, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो समझ में आ जाना चाहिए। देखो यहाँ पे हमारा ये N3 दिख रहा है, ठीक है, डैश पे, और यहाँ पे ये सॉल्वेंट गिवन है ET2O, ठीक है, PbR3। तो इस सॉल्वेंट से थोड़ा मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है और ये सॉल्वेंट है, तो इससे थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगना चाहिए कि अगर डैश या वेज की बात होती है तो वहाँ पे SN1 SN2 आता है। बात समझ रहे हो? तो आपको थोड़ा, जैसे ऑप्शन गिवन था उससे आप गेस कर लेते, बिल्कुल गेस कर लेते, जितने भी ऑप्शन थे सब में 5 मेंबर रिंग था, जितने भी ऑप्शन थे सब में 5 मेंबर रिंग था, तो एक 5 मेंबर रिंग हम बना लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग बना लेते हैं, फिर हम गेस करते हैं, ठीक है। 3 रिएजेंट था, तो एक 5 मेंबर रिंग बना लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं OH, क्या ले लेते हैं? OH, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं मिथाइल, क्योंकि ऑप्शन गिवन था, ऑप्शन के थ्रू हमको चेक करना था, ठीक है। तो अब इसमें सारे रिएजेंट डालो, देखो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर आपको पता चल जाएगा। तो देखो अभी हमने इसका ये स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं डिसाइड किया, क्यों नहीं डिसाइड किया? क्योंकि वो बाद में हम करेंगे, ठीक है। मान लो अगर ये हमारा किस में है, इसे हम मान लेते हैं वेज में है, किस में है? वेज में। ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है ना, हमको अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन दोनों हम पॉसिबिलिटी करके देखेंगे, अजम्पशन है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ET2O होता है, ठीक है, और PbR3 है, तो PbBr3 है जो, वो क्या देगा? Br- देगा, वहां से न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या आएगा? Br-। और ये ET2O जो है ये एक सॉल्वेंट है, और कैसा सॉल्वेंट है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक। अब कोई कहेगा सर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ये क्या होता है सर? तो देखो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है, ऐसा सॉल्वेंट होता है जहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं होता है, ठीक है, वो पोलर एप्रोटिक होता है। और अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो गया तो पोलर प्रोटिक होता है। क्या होता है? पोलर प्रोटिक होता है। ये चीज़ें याद रख लो बेसिक। तो ये Br- को देख के और ET2O को सॉल्वेंट को देख के क्या हमें पता चल रहा है? ये हमेशा SN2 कराता है। क्या कराता है? SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में होता क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कहाँ पे जाके जुड़ जाता है? यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, OH को हटाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, अल्कोहल को हटा के। और कैसे जुड़ेगा? अगर वो वेज पे है तो डैश पे हो जाता है, डैश पे है तो वेज पे हो जाता है, मतलब इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन मतलब क्या होता है? उसकी स्टीरियो चेंज हो जाएगी, ठीक है। आने वाली देखो ये Br- ये वेज था ना, वेज है, ये मतलब टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, और डैश मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, वो सब स्टीरियो का पार्ट है। तो देखो हमारा जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल था वो कैसे हो जाएगा? Br हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो अभी हमको पता नहीं है ये यही हमारा होना चाहिए एक्स ना, ये तो हम एक अजम्पशन लिए हैं ऑप्शन के थ्रू। अब देखो दूसरा हमारा क्या रीजन था? NaI, और क्या था? Me
2CO। अब देखो NaI को देख के तो हमें तुरंत पता चल गया NaI आयोडीन सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये हमारा SN2 ही कराएगा। ये भी याद रख लें, NaI कभी दिख गया, ठीक है, एसीटोन दिख गया तो वो हमेशा क्या कराता है, सॉल्वेंट एसीटोन भी हो सकता है, SN2 कराएगा। SN2 फिर मतलब यहाँ से I- माइनस निकलेगा और ब्रोमीन को हटाएगा और ये डैश पे है तो वेज पे कर देगा। इन्वर्जन बताया ना, स्टीरियो चेंज हो जाती है, ठीक है। मिथाइल को हमने ऐसे लिख दिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इस बार आयोडीन आ जाएगा। कोई दिक्कत, आयोडीन आया। अब देखो, और ये इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन लिख लो। इन्वर्जन मतलब स्टीरियो चेंज हो जाता है और रिटेंशन SN1 में होता है, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में NaN3 गिवन था, क्या गिवन है, देखो NaN3 और वो जो भी थी HO, इन सब से घबराना नहीं, जो मेन है अपना ये है। तो अब देखो ये NaN3 दिख गया तो भी SN2 कराता है हमेशा, ये सब याद रख लो। सोडियम एजाइड SN2 ही कराते हैं सब। तो अब देखो ये आयोडीन को हटाएगा, ठीक है, और क्या करा देगा, SN2 करा देगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, N3, यहाँ से क्या निकलता है N3, जो न्यूक्लियोफाइल होता है N3 माइनस, तो ये डैश पे हो जाएगा। अरे ये तो सेम में आ गया, ये वाला जो बना था बन गया अपना काम, N3 आ गया, ठीक है। यही तो हम चाहते थे, हो गया आंसर। कोई डाउट? तो हमेशा आपको कुछ बातें सीखने को मिली कि ये सॉल्वेंट होता है Br माइनस है तो वो SN2 कराएगा, NaI होता है SN2 कराता है, पोलर प्रोटी के प्रोटी के बारे में पता चला, NaN3 के बारे में पता चला, ये भी SN2 कराता है। SN2 क्या करता है, इन्वर्जन करता है। SN1 क्या करता है, रिटेंशन करता है। SN1 हमेशा कभी भी 3 डिग्री कार्बोकटान बने ना तो वहाँ पे SN1 फेवर होता है, ठीक है। SN1 की स्टेबिलिटी जो होती है क्या होती है, 3 डिग्री कार्बोकटान, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होती है, ठीक है ना। ये बातें थी। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा ना तो एकदम जीरो से हाथ पकड़ के सिखाऊंगा चीज़ें क्या होती हैं। मैंने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट किया है, जो कि मैं कनेक्टिविटी से पढ़ाऊंगा तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगा। सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर GOC पढ़ाऊंगा। GOC तो मैंने पढ़ा रखा है पूरा। अगर जो मीडियम बच्चे हैं जिनको कुछ आता है थोड़ा बहुत तो GOC पढ़ सकते हो, 20-22 लेक्चर है, पूरा पढ़ा डाला है। अब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी खत्म होने वाली। जो जीरो से पढ़ना चाहता हो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर GOC पढ़ो, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ो, ठीक है। तो ऐसे समझ में आएगा। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।